प्यारे साथियों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ज्यादा विशेष है और ये विशेष इसलिए है कि वर्ष 2024 में जिन छात्रों ने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी है उनका रिजल्ट आ चुका है या आने वाला है। उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो भारतीय सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं या एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं। साथियों देखा होगा कि जब बच्चा 12वीं कक्षा पार कर चुका होता है तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा बर्डन हो जाती है और बच्चा कहता है मैं एनडीए करूंगा, मैं आईआईटी करूंगा, मैं नीट करूंगा। तो पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं क्या करेंगे या क्या ना करें। अब आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा 10वीं पास कर चुका है और आपके पास 11वीं और 12वीं 2 वर्ष का समय है, जब वो बच्चा 11वीं और 12वीं पास करेगा साथ ही साथ हम उसको एनडीए फाउंडेशन कोर्स करवाएंगे। एनडीए फाउंडेशन कोर्स का सीधा सीधा मतलब ये है कि 2 वर्ष उसको समय मिलेगा एनडीए एग्जाम में बैठने के लिए, क्योंकि 11th का जो सिलेबस है वो 60% एनडीए में है और 11th को हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लेते हैं क्योंकि परसेंटेज का कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है 11th क्लास में और 11th को हम ध्यान से नहीं पढ़ते। तो सबसे बड़ी गलती तो हम यही करते हैं कि 11th का जो 60% सिलेबस एनडीए एग्जाम में आता है उसको डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है और 40% सिलेबस 12th क्लास का है। 40% इसलिए है, आपने देखा होगा कि जो बच्चा 12वीं पढ़ रहा होता है वो बच्चा भी एनडीए का एग्जाम देता है। तो प्यारे साथियों, अगर आप चाहती हो 100% एनडीए ऑफिसर बनना, एनडीए एग्जामिनेशन निकालना, तो ऋषिराज डिफेंस एकेडमी ने एनडीए फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की है और उसमें आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है। स्कूल आपकी चॉइस का होगा, कोटपुतली में आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं 11th क्लास में और बाकी जो समय मिलेगा उसमें हम आपको एनडीए फाउंडेशन कोर्स करवाएंगे। 2 साल में आपके ऊपर बिल्कुल दबाव भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप 12th कर ले तो फिर आप इधर उधर भटकते हैं, कोचिंग के लिए भटकते हैं, फिर आप पूछते हैं किसी से कौन सी बेस्ट कोचिंग है, किसका बेस्ट रिजल्ट है और आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो 2 साल का समय आपको मिलने वाला है इसमें आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आराम से आप पहले ही चांस में एनडीए पास कर लोगे। साथ ही साथ जो लोग 10th में होते हैं या आप मानिए 11th 12th में होते हैं उनको स्किल्स पे बिल्कुल भी स्कूल कभी ध्यान नहीं देता है। जैसे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपका स्पोर्ट्स स्किल है, आपकी हॉबीज वगैरह है, इन पे कोई भी स्कूल विशेष तौर पे ध्यान नहीं देता है। तो हम यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन जैसी चीजें, क्विज कॉम्पिटिशंस, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव किया जाए, अपनी हॉबीज को कैसे डेवलप किया जाए, यानी एसएसबी में जो सब चीजें काम आने वाली है उन चीजों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये जो एनडीए कोर्स है ऋषिराज डिफेंस एकेडमी चलाने जा रही है वो 1 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू है। 1 मई से लेके 15 मई तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। 15 मई के बाद यह कोर्स पूरी तरह से ऋषिराज डिफेंस एकेडमी में शुरू हो जाएगा। दोस्तों 900 नंबर का ये एग्जाम है। इसमें जो मेन सब्जेक्ट है पार्ट 1 300 नंबर की मैथ और साथ ही साथ 200 नंबर की इंग्लिश, उसके बाद में हिस्ट्री 80 मार्क्स की है, आपकी ज्योग्राफी 80 की है, केमिस्ट्री 40 मार्क्स की है, करंट इवेंट्स आपके 40 के हैं, उसके बाद जनरल साइंस 40 मार्क्स की है। इस तरह से जो आप फिजिक्स आपके 100 नंबर की है, इस तरह से आपके टोटल 900 नंबर होते हैं और 900 नंबर में से जो बच्चा 400 प्लस नंबर लेके आता है वो डेफिनेटली एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन में पास भी होता है और साथ ही साथ अगर इतने ही नंबर वो एसएसबी में भी लेके आता है तो एसएसबी में भी पास होता है, यानी एनडीए ऑफिसर बनने का पूरा रास्ता तैयार हो जाता है। अगली बात होती है कि बहुत सारे पेरेंट्स को यही नहीं पता होता, वो एनडीए चिल्लाते रहते हैं या बोलते रहते हैं, उनको ये बात नहीं पता होती कि एनडीए का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। अगर आपका बच्चा मेडिकली फिट नहीं है और आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन करवा दिया तो आपका पैसा बेकार होने वाला है, क्योंकि एनडीए का जो मेडिकल है जवान के मेडिकल से थोड़ा सा जो उसका स्टैंडर्ड है वो टफ है। तो आपको पहले एनडीए मेडिकल प्रोसीजर भी जान लेना बहुत जरूरी है। प्यारे साथियों, मैंने आपको मेन जानकारी दे दी है। वीडियो ज्यादा लंबा ना बने इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आपसे मैं एक निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दो ताकि वो बच्चा जो एनडीए ऑफिसर बनना चाहता है, एनडीए के बारे में सोच रहा है, डेफिनेटली उसके लिए बहुत अच्छा वीडियो साबित होने वाला है। साथ ही साथ हम जो बच्चा एनडीए में किसी कारणवश अगर फेल हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चा जेईई मेंस का एग्जाम दे। जेईई मेंस के एग्जाम के आधार पर उसको टेक्निकल एंट्री टीईएस एंट्री मिल जाती है और टीईएस एंट्री में डायरेक्ट एसएसबी होता है, रिटन एग्जाम नहीं होता।
तो दोस्तों, मैं आपका अपना महेश, निदेशक ऋषिराज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली, सदैव आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। कभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, खासकर डिफेंस से रिलेटेड, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर भी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, 9622194452। प्यारे साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से किसी का जीवन स्तर सुधर सकता है। जय हिंद, जय भारत।